Hello, my dear students and my dear friends. Now, this is the last video 30th in this series of Let's Speak English. चलो इंग्लिश बोलना सीखे कि इस सीरीज़ में ये 30th वीडियो है और मैंने आपको पहले बताया था कि हम 30 वीडियोस में ये आपको एक पूरी कंप्लीट जो है एक कोर्स है एक जिसके थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे और ऐसा आपने कर दिखाया. Congrats, I am so proud of you and I am so proud of your effort and dedication. Great job, you have done a great job. जिन बच्चों ने इसके बाद इंग्लिश बोलना सीख लिया है उनको बहुत बहुत बधाई. अब और जिन्होंने नहीं भी सीखा है, आई होप कि वो आगे इन वीडियोस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे. इस वीडियो में मैं अपनी पूरी इस जर्नी को रिवाइज करवा रही हूँ. आपने क्या क्या किया था आप ये देखिए. आपने शुरू में ही जो रियल लाइफ सिचुएशंस जो थी वो रोल प्ले के मेथड से आपने जो है वो सीखी. ऑल द रियल लाइफ सिचुएशंस. आपने कॉन्ट्रैक्शंस करना सीखा, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ सीखा. हर रोज़ आपने बहुत सारे नए शब्द सीखे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना सीखा. इसके अलावा जो हम अपनी जो बातचीत है, अपनी जो स्पीकिंग है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने जोक्स, रिडल्स, प्रोसेसेस, स्टोरीज़ ये सब भी सुनाने सीखे. तो अब हम आपको ध्यान ही होगा, एक बार हम ये पूरी जर्नी पे हम देख लेते हैं. आपने सबसे पहले सीखा था कि क्लासरूम सिचुएशंस में हमें किस तरह से बातचीत करनी है. उसके बाद आपने सीखा अपनी हॉबीज़ के बारे में. अगर आप डिस्कस करना किसी से भी डिस्कस करते हैं तो किस तरह की बातचीत करेंगे आप. उसके बाद लंच टाइम में, स्कूल के लंच टाइम में आपने जो है कॉन्वर्सेशन करनी सीखी. इसके अलावा जब आप सब एंजॉय करते हैं, बैठकर टीवी प्रोग्राम देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उस वक़्त ये कॉन्वर्सेशन हमने सीखी. अगर हम कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसकी प्लानिंग हम सब अपनी फैमिली मेम्बर्स मिलकर घर में किस तरह से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं. अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो डॉक्टर के पास से आपकी जो बातचीत है या रिसेप्शनिस्ट से आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, ये वाली हमने कॉन्वर्सेशन करनी सीखी. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर आपको जो मेन्यू देखकर आपको अपना ऑर्डर देना होता है और जो उसके बारे में हमने सीखा. कस्टमर और सेल्समैन के बीच में जब हम कोई चीज़ ख़रीदना जाते हैं किसी शॉप पे या मॉल पे, तो उस वक़्त किस तरह की बातचीत होती है. अगर जब हम खेलते हैं, चाहे इंडोर गेम्स खेल रहे हैं या आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह की बातचीत करते हैं. तो आपने देखा हमने कितने डिफरेंट सिचुएशंस की. इसके अलावा भी हमने और कई सिचुएशंस थी जिनके बारे में हमने जो है रोल प्लेस के माध्यम से जो है वो कॉन्वर्सेशन करनी सीखी थी. अब इसके साथ साथ ही आपने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में सीखा कि किस तरह शॉर्ट फॉर्म से हम अपनी जो बातचीत है उसको फास्ट कर सकते हैं और ज़्यादा नेचुरल बना सकते हैं. और वो हमने कॉन्ट्रैक्शंस का जो रोल है वो सीखा था. आपने अपनी वोकैबलरी बढ़ाई. आई होप कि इस जो सीरीज़ के बाद आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो गई होगी. आपने कितने ही वर्ड्स, मेरे ख्याल से करीबन 1000 से भी ऊपर न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं इसमें. इसके अलावा आपने बहुत सारे स्टार्टर्स सीखे. जब भी हम बातचीत शुरू करते हैं तो उसको हम शुरू कैसे करते हैं, शुरू के जो सेंटेंस स्टार्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने सीखा था. या कोई भी कॉन्वर्सेशन हम शुरू करते हैं तब हम कैसे बातचीत करते हैं. इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जो होते हैं बातचीत के लिए वो हमने सीखे थे. तो ये सब चीज़ों से मिलके जो ये पूरा कोर्स बना है ये बहुत ही यूज़फुल कोर्स है. और अगर आप अभी आपको लग रहा है
कि आप नहीं पूरा कर पाए हैं तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। तो रूल्स जो हैं आपको अब क्या करना है, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। अब आपने इतना कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ से ये नहीं है कि ये एंड हो गया, अभी आपको इसी को और आगे कंटिन्यू रखना है। हमारे जो रूल्स हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि रूल्स हमें वही फॉलो करने हैं। टॉक डेली विथ फ्रेंड्स, आपको 10 मिनट्स का पीरियड डेली का एटलीस्ट कम से कम फ्रेंड्स के साथ बातचीत का 10 मिनट्स रखना है, और उसको आप आगे बढ़ाइए। शुरू में तो मैंने कहा था 10 मिनट्स, पर अब इसको जो इंटरवल है उसको आप बढ़ाते जाइए, आधा घंटा तक लेके जाइए कि आप कितनी देर तक जो है इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। फिर नो हिंदी फाइल टॉकिंग, ये मैंने रूल शुरू में बताया था कि जब हमने अगर कोई टाइम रखा है तो उसमें कोई हिंदी में बात नहीं करेगा। लिसन इंग्लिश न्यूज़, जो न्यूज़ जो है वो ध्यान से सुननी है, सुनने पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सुनकर ही इंग्लिश जो है वो सीखी जाती है। तो लिसन इंग्लिश न्यूज़, वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड शोज़, वहाँ भी आप अगर मूवीज़ देखते हैं, शोज़ देखते हैं और ध्यान से इंग्लिश को सुनते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर्स के सामने आपको खड़े होकर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए और सुनिए, उसी में आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। थिंक इन इंग्लिश, और लास्ट तो बात यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आदत क्या डालनी है, इंग्लिश में सोचने की आदत डालनी है। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, पहले हिंदी में सोचो फिर इंग्लिश में, नहीं, आपको इंग्लिश में ही सोचना है और बोलना है। तो अगर आपको ये इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान है और बहुत एन्जॉयबल रहेगा। तो आई होप कि आपको जो है ये हेलो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारी जो जर्नी रही है ये बहुत यूज़फुल रही होगी। तो अब आपको इसी को कंटिन्यू करना है। और थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट वीडियो कौन सा था, और अपनी जर्नी को भी आप शेयर करिए। आई वुड लव टू हियर हाउ दिस वीडियोज़ हेल्प यू। तो आई होप कि अब आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने क्लास में, स्कूल में इंग्लिश में बात करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। थैंक यू।